अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रीना ज़ीज़ी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं बहुत ही इजी सा सर्दियों का तोहफ़ा जो कि हर घर में अब खाया जाएगा। कोई बाज़ार से लाएगा, कोई ख़ुद खाएगा, ख़ुद बनाएगा। तो आज मैं बहुत इजी तरीके से बना रही हूँ चिकन कॉर्न सूप विद क्रैकर्स, बिल्कुल शादी ब्याह वाला। आप रेसिपी में मेरे साथ रहिएगा, पूरा इसको फॉलो कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून ऑयल। हमने बहुत ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं करना, बस उतना ही डाल दें जितने में हमारी चिकन जो है वो थोड़ा सा भुन जाए। यहाँ मैं ले रही हूँ, मैंने हाफ़ kg जो है चिकन लिया है, ये मैं इसमें डालूँगी। देखिए ऑयल गरम हो गया। बड़े बड़े पीस लिए हैं क्योंकि ये जब पकेंगे तो गल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पकने वाले हैं। इसको हमने 2-3 मिनट तक बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लेना, ताकि जब हमारा सूप तैयार हो तो इसके अंदर कोई किसी किस्म की कोई स्मेल ना हो गोश्त की। इसलिए ये 2 से 3 मिनट लेगा। इसका कलर हमने चेंज करना है। इसके साथ ही मैं डाल देती हूँ ये 4 से 5 जवे हैं मैंने लहसुन के लिए हैं, ये डाल देते हैं। भले काट के डाल दें, भले ऐसे ही डाल दें। और ये मैंने छोटा सा एक पीस लिया है अदरक का, इसको भी साथ ही ऐसे थोड़ा सा काट के डाल देती हूँ, ताकि इसका अच्छी तरह से जो पानी है अदरक का जो सूप है वो इसके साथ अच्छी तरह से निकल आए। एक से 1.5 मिनट हो गया, लेकिन अभी हम इसको 1 मिनट और देते हैं। अगर आपके पास साबुत लहसुन ना हो तो आप उसका पेस्ट भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें जो है इसका फ्लेवर ही चाहिए, वो भी ना हो। और अगर आपके पास जो है वो लहसुन का पाउडर है तो आप वो इसमें डाल सकते हैं। ये हमारा प्योर जो है वो वाइट हो गया चिकन। अब हम डालते हैं इसके अंदर पानी। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1.5 लीटर पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेढ़ लीटर में थोड़ा सा कम था, ये मैं लिया हुआ है कप में, वो भी डाल देती हूँ। अब हम इसको तकरीबन पकाएंगे 25 से 30 मिनट तक। 25 से 30 मिनट तक जो इसके चिकन का जो बहुत अच्छा सारा फ्लेवर जो सूप है वो हमारे पानी में आ चुका होगा। ये बॉईल हो जाएगा तो चूल्हा हम इसका थोड़ा सा स्लो कर देंगे। तो चलिए इसको ढकते हैं ताकि ये जल्दी बॉईल हो, और चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ हमने लिए हैं 3 टेबल स्पून कॉर्न्स। भुट्टा मैंने लिया था, उसको मैंने बॉईल कर लिया था थोड़ा सा सॉल्ट डाल के, और आराम से उसके जो बीज थे वो निकल गए हैं, जिसको हम लोग छल्ली बोलते हैं। आराम से मिल जाती है, आजकल बहुत ज़्यादा आई हुई है बाज़ार में। तो इसको मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा इसको मैं चॉप कर लूँगी, ताकि ये हमारे सूप में जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बहुत भले बारीक ना हो, लेकिन कोशिश करके इसको थोड़ा सा चॉप कर लेते हैं। आप इसको बॉईल करके आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैंने भी ये 3-4 दिन पहले लिया था, बॉईल भी कर लिया था, लेकिन मुझे रेसिपी बनाने में थोड़ा सा टाइम लगा, तो मैंने फिर इसको क्या किया था, इसके बीज निकाल के इसको मैंने फ्रीज़ कर लिया था। किसी भी एयरटाइट बैग में डाल के आप इसको फ्रिज में रख दें तो आराम से जो हो जाएगा। देखिए मोटा मोटा ही करना है, बहुत ज़्यादा हमने इसका पाउडर नहीं बनाना, बस ये कि जो खड़े खड़े रहते हैं वो हमारे सूप में ना आए। चलिए कॉर्न्स देखें हमारे चॉप्ड हो गए हैं। अब हम लेते हैं हरी मिर्ची, अब हम इसको चॉप कर लेते हैं। इसको भी हमने बहुत फाइन सा चॉप कर लेना है। अब हम इसको निकालते हैं बॉल में। स्पाइसी होगी, जितना आपको यूज़ करना हो आप करेंगे इसको। ये हम गार्निशिंग में रखेंगे। ये हमने लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें सिरका डाल देते हैं 1 टेबल स्पून जितना वाइट सिरका, ताकि ये अच्छी तरह इसके अंदर जो है मिर्ची जो भी तेज़ है थोड़ी सी खट्टी हो जाएंगी। चल ये भी हमारा रेडी हो गया, इसको भी हम साइड करते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने लिया है 1 टेबल स्पून टमाटो सॉस। आप जो है वो चिल्ली सॉस भी ले सकते हैं।
जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो लें। और इसके अंदर भी मैं 1 टेबलस्पून जो है वो विनीगर डाल रही हूँ। इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और साइड कर देते हैं। ये बॉईल होना शुरू हो गया। अब हम इसमें डालते हैं 1 टीस्पून सॉल्ट। अभी इतना ही डालेंगे, उसके बाद में अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम बाद में ऐड कर लेंगे। तो अब हम इसको हल्के चूल्हे पे रखते हैं तकरीबन 25 मिनट के लिए, क्योंकि 5 मिनट तो हो गए इसको बॉईल होते हुए। 25 मिनट के हम इसको और रखते हैं। तो मिलते हैं 25 मिनट के बाद। जी देखें, आधा घंटा हो गया। चिकन जो है वो बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। आप चाहें तो कोई छलनी रख के आप इसको स्ट्रेन कर लें। इसके साथ जो हमने लहसुन अदरक डाला था वो भी हम साथ ही निकाल रहे हैं। उसका काम ख़त्म हो गया, क्योंकि उसने जो अपना फ्लेवर छोड़ना था वो अंदर छोड़ दिया। चलिए, अब यहाँ जो मैंने कॉर्न लिए थे, जो मैंने चॉप कर लिए थे, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। ये चला गया। अब हमने लिए थे यहाँ पे मटर है हमारे पास 3 टेबलस्पून ही हमारे पास मटर हैं। ये भी हम इसमें डाल देते हैं। जब तक हमारा सूप पकेगा ये इसके साथ ही जो है गल जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश है, इतना टाइम नहीं लेंगे ये। यहाँ मैंने लिया है 1 टीस्पून चिकन पाउडर। आपके पास चिकन क्यूब हो आप डाल लें, अगर नहीं हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है तो डालें, नहीं तो रहने दें। चले, अब हम हमारे जो है चिकन को तैयार कर लेते हैं, उसको श्रेड कर लेते हैं। इसको गरम गरम को हम श्रेड कर लेते हैं ताकि ये सॉफ्ट ही रहे। देखिए बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। आराम से जो इसकी हड्डियों से जो है वो बोटी अलग हो रही है। अभी हम सिर्फ हड्डियां अलग करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, हाथ से इसको अच्छी तरह से और ज़्यादा हम इसको श्रेड कर लेंगे। अभी हम सिर्फ इसकी हड्डियां निकालें। बहुत गर्म है इसलिए मैं इसके साथ कर रही हूँ। और हमने इसको गरम गरम ही करना है। अगर ये थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो फिर जो इसकी बोटियाँ हैं वो थोड़ी सख्त हो जाती हैं। तो हम इसको गरम गरम ही करेंगे। यहाँ हम करते हैं हाथ का इस्तेमाल, ये जल्दी जल्दी होता जाएगा। बहुत मज़े का बनने वाला ये सूप है। अब वैसे भी अब सर्दियाँ आ रही हैं तो यकीनी सी बात है यखनी, सूप, हर चीज़ की तरफ जो है वो ज़ोर ज़्यादा होता है। ज़रा सा हमें फ्लू होता है तो हम बोलते हैं चलो यखनी पी लेते हैं, चलो सूप पी लेते हैं। तो अब आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। ये बहुत मज़े का और बहुत इजी है, घर पे बनाएं, आराम से इजी होके इसको पिएं। चलिए ये देखें, ये बहुत अच्छे से श्रेड हो गए। यहाँ मैंने लिए हैं 2 अंडे, जर्दी मैंने निकाल दी है। अब इसको हम थोड़ा सा बीट कर लेते हैं। इसमें हम जर्दी नहीं डालेंगे, हमारे सूप में है जर्दी नहीं डालेंगे, हम सिर्फ इसका वाइट पार्ट डालेंगे। चलिए ये अच्छी तरह से हो गया। अब हमने यहाँ पे लिया है 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। इसका बहुत ज़रूरी हिस्सा है ये कॉर्नफ्लोर, इसी से ये गाढ़ा होता है। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। इसका एक लिक्विड बना लेते हैं ताकि हम जब उसके अंदर डालें अपने सूप के अंदर इसकी जो है वो गुठलियाँ ना बने। अगर आपको सूप जो है वो बहुत ज़्यादा थिक चाहिए तो आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ज़्यादा ले लें। ये हो गया। अब हम इसमें डालते हैं हमारी चिकन जो हमने श्रेड की है। और इसको मिक्स करते हैं बहुत अच्छे से। चूल्हा थोड़ा सा अब हम तेज़ कर देते हैं ताकि ये भी जो है ना कम से कम एक दफ़ा ज़रूर इसमें बॉयल आए चिकन के साथ। नमक इसमें हमने डाला था 1 टीस्पून, उसके साथ हमने चिकन पाउडर डाला है। आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं इसके सॉल्ट को, जितना आपको चाहिए आप उतना अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक रखें। इसको कितना स्पाइसी बनाना है वो भी आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कितना इसको स्पाइसी चाहते हैं। बॉयल होना शुरू हो गया है। अब हम चूल्हा करते हैं स्लो। जब हमने अपना डालना है इसके अंदर कॉर्नफ्लोर तो चूल्हे को स्लो करके डालें और साथ साथ ही चम्मच जो है वो इसको हिलाते जाएं। पहले तो हम इसको अच्छी तरह से हिला लेते हैं क्योंकि ये फ़ौरन नीचे स्टार्च है तो ये फ़ौरन नीचे बैठ जाता है। तो इसको अच्छी तरह से हम हिला लेते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे और इसको हिलाते रहेंगे
ताकि इसके अंदर जो है कोई लम्स ना बने। ये फ़ौरन गाढ़ा हो जाता है। इसको भी हम उबालते हैं, थोड़ा सा उबल जाए फिर देखते हैं हमें कितना थिक चाहिए। ये उबलेगा, ये ठंडा होने के बाद और ज़्यादा थिक हो जाता है। चलिए अब हम डालते हैं इसमें अंडा। इसको साथ साथ अपने चम्मच घुमाते रहना है। इसको 1 मिनट के लिए पकाते हैं, फिर हम जो है अपना फ्लेम जो ऑफ करेंगे। हमारे घर वाले बहुत ज़्यादा थिक जो नहीं करते इस्तेमाल, पसंद नहीं उनको। वैसे भी अभी इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होगा तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा थिक हो जाएगा। 1 मिनट हो गया हमें इसे पकाते हुए, मैं इसका फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। अच्छा, फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया। अब हम इसमें डालते हैं काली मिर्ची। 1 टीस्पून डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा जितनी आपको चाहिए। वैसे भी हम जब सर्विंग करते हैं तो सर्विंग के साथ भी होती है बहुत सारी चीज़ें। तो चले हम अपने क्रैकर्स जो हैं अब वो फ्राई कर लेते हैं। यहाँ हमने डाला ऑयल, इसको 2-3 मिनट के लिए गर्म होने देते हैं। अच्छा, ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब हम इसमें डालते हैं अपने क्रैकर्स, इसको फ्राई करते हैं। ये देखिए, आपने बस डालना है और फ़ौरन इसको निकाल लेना है, जलाने नहीं है क्योंकि ये फुल गर्म तेल में फ्राई होते हैं। ये देखिए, बस ये गया और ये हो गया। आपने देखा होगा शादी ब्याह में जो है वो सूप के साथ जो है क्रैकर्स जो रखे जाते हैं। ये हम फ्राई कर रहे हैं। आपने पहले देखी होगी, अगर मेरी शॉर्ट वीडियो देखी हो तो मैंने जो पापड़ थे वो बगैर तेल के फ्राई करने का आपको तरीका बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो मैं इसका लिंक आपको दूंगी, ज़रूर देखिएगा। फटाफट होने वाला काम है ये। देखिए, बिल्कुल देर नहीं लगी है। जिस तरह हमारा सूप जल्दी जल्दी बना है इसी तरह ये भी हमारा जल्दी जल्दी बन गया। चलें जी, हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। मज़ेदार सा हमारा जो है चिकन कॉर्न सूप तैयार है विद क्रैकर्स। बहुत ही इजी सी रेसिपी है। आप मेरे साथ रहे होंगे, यकीनन आपने देखा होगा। हमने इसको बिल्कुल इजी बनाया है। आपने भी आज के बाद इसको घर पे ही बना के खाना है। थोड़ा सा हम डालेंगे सोया सॉस, जैसा आपको चाहिए, जैसा आपको टेस्ट चाहिए आप उसके हिसाब से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस अच्छी सी डिश को देख के मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। रेसिपी मेरी पसंद आए इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि आपको ये कैसी लगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक अच्छी सी वीडियो, अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।